बलीपुर में इंस्पेक्टर भीमा बहुत प्रसिद्ध पुलिस वाला था। उसे सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वह बहुत बहादुर और ईमानदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत बेईमान और घमंडी था। भीमा एक हवलदार के साथ राशन की दुकान पर जाता है। भीमा बोला, ओ मंगतलाल, बहुत शिकायत आ रही है। दुकान में मिलावट करता है तू, हाँ? मंगतलाल बोला, साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया माल मंगवाते हैं। हमारा सामान एकदम अच्छा है साहब। आप चाहे तो खुद देख लीजिए। भीमा बोला, ओ सेठ, ओ मुझे मत सिखाओ, समझे? तेरे को पकड़ कर जेल में भेज दूंगा। राशन में मिलावट करता है और मुझे सिखाता है। नाम भूल गए क्या हमारा? इंस्पेक्टर भीमा। इंस्पेक्टर भीमा। मंगतलाल बोला, पर साहब दया करिए, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। भीमा बोला, देख, अगर तू जेल गया तो तेरा बहुत खर्चा होगा। वो तो मुझे दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तो तू जेल गया। मंगतलाल मन में बोला, हम कर भी क्या सकते हैं? इस राक्षस का तो हर महीने का बस यही हाल हो गया है। मंगतलाल इंस्पेक्टर भीमा को पैसे दे देता है। हवलदार बोला, साहब, आपको डर नहीं लगता किसी ने शिकायत कर दी तो? भीमा बोला, अरे लाजपत, तुम्हें तो पहले ही डिपार्टमेंट ने पूरी तरह डरा रखा है। चुपचाप साथ रहो और मजे करो, समझे? मुझसे बहस कर रहा था। नहीं जानता कि पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरे पास इतनी पावर है कि किसी को भी आसानी से सबक सिखा सकता हूं। लाजपत बोला, क्या बात है साहब, आप तो बड़े निडर हैं। मुझे भी सिखाइए ना कि कैसे लोगों से पैसे वसूलते हैं। मुझे अपना चेला बना लीजिए। भीमा बोला, तो अभी नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है ना, मेरे साथ रहते रहते सब सीख जाएगा तू। भीमा पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। समोसे की दुकान पर जाकर भीमा ने कहा, अरे मंगलू, चाय समोसा दे, एकदम कड़क बनाकर। मंगलू बोला, अरे साहब, आइए आइए। मंगलू ने कहा, गुड्डू, साहब के लिए 2 प्लेट समोसे लगा दो और साथ में कड़क चाय। मंगलू अपने बेटे गुड्डू को चाय और समोसे देने भेजता है। खा पीकर भीमा और हवलदार दोनों जाने लगते हैं। गुड्डू बोला, साहब, आप पैसे देना तो भूल ही गए। भीमा बोला, क्या बोला तू? पैसे लेगा हमसे? उसी समय मंगलू दौड़ते दौड़ते आता है। मंगलू बोला, अरे साहब, माफ़ कीजिए, इसको पता नहीं आप कितने बड़े साहब हैं पुलिस में। छोटा बच्चा है ना, माफ़ कर दीजिए। भीमा बोला, समझा कर रख इसको, नहीं तो। मंगलू बोला, हाँ साहब, मैं इसको समझा दूंगा। हवलदार ने कहा, साहब के सामने झुककर ही रहना पड़ेगा। सही कहा ना साहब? भीमा ने कहा, और नहीं तो क्या, बड़ा आया मुझसे पैसे लेने, सारा मूड खराब कर दिया। भीमा सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता। सड़क किनारे सब्जी की रेडी के पास जाकर बोला, ए बुढ़िया, तुझे मना किया था ना यहाँ सब्जी की दुकान लगाने को? बुढ़िया बोली, अरे बेटा, यहाँ नहीं लगाऊंगी तो कहाँ लगाऊंगी? बहुत गरीब हूँ बेटा, दया करो, मुझे यहाँ दुकान लगाने दो। भीमा बोला, मना किया था ना, तो यहाँ दुकान नहीं लगा सकती। हवलदार ने कहा, साहब, यहाँ पर सब्जी की रेली लगाने में कोई समस्या नहीं है, फिर आप इसे मना क्यों कर रहे हैं? भीमा बोला, डराना पड़ता है इन लोगों को, तब जाकर झुकते हैं ये। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी तरह अपना पेट पाल लेती हूँ, दया करो, बहुत दुआएं दूंगी तुझे। भीमा बोला, दुआ का मैं क्या करूँगा? तो जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? जा यहाँ से, नहीं तो 1000 रुपए दे। सब्जी वाली दुखी होकर घर चली जाती है। घर पर उसकी एक अपाहिज पोती थी जो बैसाखी के सहारे उसके पास आती है। लड़की बोली, दादी, आप इतनी जल्दी आज कैसे आ गईं? बुढ़िया बोली, क्या बताऊं बेटी,
अब मैं वहाँ सब्जी नहीं बेच पाऊंगी। लड़की बोली, पर क्यों दादी, वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ तो बहुत से लोग सब्जी बेचते हैं और आप तो बहुत अच्छी सब्जियाँ रखती हैं। बुढ़िया रोते हुए बोली, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं होता बेटी। शहर के बड़े पुलिस वाले ने मुझे वहाँ रेडी लगाने से मना कर दिया। वह मुझसे पैसे मांग रहा था, तभी वहाँ सब्जियाँ बेचने देगा। मैंने कहा, मैं गरीब हूँ, कहाँ से पैसे लाऊंगी? घर का खर्चा अब कैसे चलेगा? मैं तुझे क्या खिलाऊंगी? लड़की बोली, आप रोइए मत दादी, मेरी चिंता मत कीजिए। दादी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। चलिए दादी, हम पुलिस अंकल को बोलते हैं, वह हमारी बात जरूर मानेंगे। बुढ़िया बोली, नहीं मेरी बच्ची, वह तेरी भी बात नहीं मानेगा। मुझे माफ़ करना, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। दोनों दुखी होकर रह जाती हैं। उसी शहर में कन्हैया नाम का एक गरीब ऑटो चलाने वाला रहता था। एक दिन भीमा गश्त लगा रहा था, तभी वहां कन्हैया अपने ऑटो से गुजर रहा था। भीमा उसे रोक लेता है और चालान मांगने लगता है। भीमा बोला, हाँ भाई, गाड़ी के पेपर दिखा। भीमा बोला, हाँ भाई, गाड़ी के पेपर दिखा। कन्हैया बोला, साहब मेरे पास सब पेपर हैं, आप देख लीजिए। भीमा ने कहा, हाँ तो क्या, 1000 रुपये निकाल, तेरा चालान कटा है। कन्हैया बोला, 1000 रुपये? किस बात के साहब, मेरे तो सारे कागज सही हैं। हवलदार ने कहा, हाँ साहब, इसके तो सारे पेपर सही हैं। भीमा बोला, तुम चुप रहो। हवलदार बोला, साहब जो बोल रहे हैं वह कर, वरना तेरी गाड़ी हड़प लूंगा। कन्हैया बोला, पर यह गलत है साहब, मैं क्यों दूं आपको पैसे? मैं नहीं दूंगा, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। भीमा फिर कन्हैया को शराब पीकर गाड़ी चलाने के झूठे जुर्म में जेल भिजवा देता है। इस तरह सब भीमा से परेशान थे। गांव में एक आदमी ने कहा, यह हमारे गांव के जो इंस्पेक्टर हैं बड़े लालची हैं, हर समय झूठे इल्जाम का डर दिखाकर हमसे पैसे वसूलते हैं। दूसरा आदमी बोला, हाँ भैया, सही कह रहे हैं, हम तो बड़ा परेशान हो गए हैं, काम धंधा करना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है। तीसरा आदमी बोला, अब क्या करें भैया, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, वरना पता नहीं यह क्या कर दे। चौथा आदमी बोला, अब देखो भैया, कैसे और कब हमें उससे राहत मिलेगी? हर बुराई का कभी ना कभी तो अंत होता ही है। सच ही कहा गया है, हर बुराई का अंत जरूर होता है। रिश्वत के पैसों से भीमा ने एक कार खरीदी और अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उसमें घूमने जाने वाला था। भीमा ने कहा, अरे मालती, सुनती हो? देखो बाहर क्या लाया हूं आज। मालती बोली, अरे वाह, नई कार? क्या जी, आपको बोनस मिल गया है क्या? भीमा बोला, अरे मेरी लाडो, इंस्पेक्टर भीमा अगर चाहे तो हर रोज बोनस मिल सकता है। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? भीमा बोला, कैसे लग रही है कार मेरी है गुड़िया को? बेटी बोली, बहुत अच्छी है पापा, मुझे चिड़ियाघर ले चलिए ना, और आइसक्रीम भी खाऊंगी पापा। मालती बोली, हाँ, पर पहले हम मंदिर चलेंगे, ठीक है ना? बेटी बोली, ठीक है मम्मी, पर आइसक्रीम जरूर खिलाना। भीमा बोला, मेरे गुड़िया जो कहेगी वही होगा। भीमा मस्ती में कार चला रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आता है जिसका ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर बहुत तेज ट्रक चला रहा था। ट्रक ड्राइवर गाना गाते हुए आ रहा था। भीमा की गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी बेटी को ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहां कन्हैया अपना ऑटो लेकर गुजर रहा होता है। कन्हैया बोला, साहब बाहर आ जाइए मेरा हाथ पकड़कर। भीमा किसी तरह बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता है। कन्हैया बोला, साहब अंदर और भी लोग हैं क्या? भीमा बोला, मेरी गुड़िया अंदर ही है और मेरी पत्नी भी। कन्हैया ने कहा, हाँ साहब, मैं अभी निकालता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से कन्हैया सबको बाहर निकालता है और अपने ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहता है,
अभी आपकी पत्नी ठीक है, आपकी बेटी को खून की जरूरत है, जल्दी ही इंतजाम कर दीजिए वरना। भीमा बोला, मैं कोशिश करता हूं, आप मेरी बेटी का इलाज अच्छे से कर दीजिए। इस वक्त तक कन्हैया ने यह बात पूरे गांव में बता दी थी और सभी गांव वाले अस्पताल में आ गए थे। कन्हैया बोला, साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिटिया रानी को अपना खून दे दूंगा। भीमा बोला, आप लोग कितने अच्छे हैं, मैंने आप सभी लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप सभी लोग मेरी मदद के लिए यहाँ खड़े हैं। बुढ़िया बोली, आप चिंता मत कीजिए साहब, बिटिया रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भीमा बोला, माँ आपको तो मैंने बहुत दुखी किया है, फिर भी आप मुझे दुआएं दे रही हैं, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा और अपनी वर्दी का हमेशा सही इस्तेमाल करूँगा। आप सबकी वजह से मेरी गुड़िया और हम लोग बच पाए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार बोला, साहब अच्छा हुआ कि आप वक्त रहते सुधर गए, अगर गलती से मैं आपका सीनियर बन जाता तो आपको मैं ही सुधारता। भीमा गुस्से में बोला, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो लाजपत, अभी तो सीनियर मैं ही हूँ। लाजपत बोला, गलती से जुबान फिसल गई साहब। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।